हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मेंटर नवीन सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो दो बार पूछा गया है। एक तो जेईई में 2016 में, एक सीयूटी 2021 में। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि अगर एबीसी तीनों मेरे पास अगर यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर आ जाए, तो पहली चीज मेरे को जो गिवन है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड बी इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड सी इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। उसके बाद में मेरे को ये बोला है कि A क्रॉस B क्रॉस C, सर A क्रॉस B क्रॉस C ये मेरे को गिवन है √3/2 और B वेक्टर प्लस में C वेक्टर। स्टूडेंट मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, √3/2 B वेक्टर प्लस में √3/2 C वेक्टर। इसके बाद में क्या करें, एंगल बिटवीन A एंड B। अब मेरे को A और B के बीच में एंगल चाहिए। देखो जरूरी इंफॉर्मेशन जो दे रखी है, नहीं तो यूनिट वेक्टर है और एक ये दोनों है। तो इस कंडीशन से मैं इसको सोल्व करने के लिए आगे बढ़ता हूं, क्योंकि यहां से तो सॉल्यूशन का क्या ही करेंगे, तो वैल्यूज है। तो यहां से मेरे को ये जो कंडीशन गिवन है इससे अपन आगे चलते हैं। स्टूडेंट इससे मैं ये लिख सकता हूं क्या, A क्रॉस B क्रॉस C मेरे को गिवन है √3/2 B वेक्टर प्लस में √3/2 C वेक्टर। क्या मैं तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जानता हूं? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर पहली जो चीज है उसको आगे लिख लो, उसके बाद में अंदर जो बचा वो और बाहर जो बैठा है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख दो, माइनस लगाओ। ब्रैकेट के अंदर दूसरी चीज को लिख दो पहले, उसके बाद में जो बच रहे हैं उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगा दो। ये इसका एक्सपेंशन आ गया, इसको एक्सपेंड करने का तरीका आ गया। पहले वाला उतार लो, दोबारा जो बचे दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोबारा फिर दूसरे वाला उतार दो ब्रैकेट के अंदर का, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये मेरे को गिवन दे रखा है √3/2 B वेक्टर प्लस में √3/2 C वेक्टर। अब मैं ये बोल सकता हूं कि जो B वेक्टर, अब दोनों तरफ का कंपैरिजन कर दो। देखो B वेक्टर मेरे को दे रखा, C वेक्टर मेरे को दे रखा, यहाँ पे B वेक्टर है और C वेक्टर है। तो मैं दोनों तरफ का जब कंपैरिजन करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है भाई, A वेक्टर डॉट C वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर किसके बराबर मिलेगा, पॉजिटिव B के कोएफिशिएंट को B के कोएफिशिएंट के बराबर √3/2 एंड A वेक्टर डॉट B वेक्टर माइनस का मिलेगा मेरे को √3/2 प्लस का, तो मैं उधर ले जाके माइनस का √3/2 बोल सकता हूं। अब स्टूडेंट जिनके बीच में मेरे को एंगल चाहिए ना उनकी बात करते हैं। A और B के बीच में एंगल पूछा है इसने, तो जब A और B के बीच में एंगल पूछा है तो A और B का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। मोड A मोड B cos थीटा बराबर माइनस का √3/2। यहां से मैग्नीट्यूड A और मैग्नीट्यूड B कितना दे रखा है, 1:1। cos थीटा बराबर कितना, माइनस का √3/2। तो कुल मिला के cos थीटा जो आया माइनस का √3/2। अब देख लो आप थीटा कहां से कहां वैरी करेगा, ऑप्शन देख के 5π/6 ये आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगर यही क्वेश्चन में मेरे से ये पूछता बताओ कि ए और सी के बीच में एंगल कितना है, तो मैं इसको ले लेता मोड ए मोड सी cos थीटा बराबर √3/2। इन दोनों का मैग्नीट्यूड वही 1, तो cos थीटा बराबर √3/2। देख लो cos की टेबल में √3/2 कहां आता है, कहां मिलेगा मेरे को, sin 60 cos 30 30 डिग्री आ जाता π/6, जब आंसर ये होता हमारा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आंसर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।